हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। साकेत सर हियर। आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को क्या रहती है, लास्ट तक प्रॉब्लम रहती है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर का मतलब वैसे अगर आपको पता हो तो डिटर्मिनर किसको बोलते हैं, कैलकुलेट को बोलते हैं। ये हम अगली स्लाइड में स्टडी करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे, प्री डिटर्मिनर्स आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव आएंगे, पॉजेसिव आएंगे, ऑर्डिनल्स आएंगे, कार्डिनल्स आएंगे, क्वांटिफायर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव्स पढ़ेंगे और इंटरोगेटिव्स को स्टडी करेंगे। लेट्स मूव ऑन, अगली स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि डिटर्मिनर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। हम इंग्लिश को बिल्कुल रूट से समझ रहे हैं तो ये सारा काम बहुत ज़रूरी है। पहले इंग्लिश में समझते हैं। डिटर्मिनर क्या है? वह एक शब्द है जो एक नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे उसकी स्पेसिफिसिटी बता देता है, उसको स्पेसिफिक करता है, उसकी क्वांटिटी बता देता है, उसका पोजीशन बता देता है। डिटर्मिनर किसको क्लैरिफाई करता है? नाउन को, कि किस नाउन के बारे में बात की जा रही है, वो कितने हैं या फिर वो किसको बिलोंग करते हैं। हम टोटल 7 टाइप्स के डिटर्मिनर्स, थोड़े एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उनको स्टडी करेंगे। हिंदी में इसको निर्धारक बोला जाता है, किसी चीज़ को निर्धारित करना। यह हमें संज्ञा का परिचय देता है, उसकी विशिष्टता बता देता है, उसकी मात्रा बताता है, उसका स्वामी है ये बता देता है। ये सब जानकारी प्राप्त कराता है। ये हमारी मदद करता है संज्ञा का विकास करने में। उसका उल्लेख, किस संज्ञा का उल्लेख किया जा रहा है, कितने हैं या वो किससे संबंधित है, तो ये हमारा क्या रहेगा, दे आर नोन एज द डिटर्मिनर्स। अब हम एक एक करके तरह तरह के डिटर्मिनर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। आर्टिकल्स सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे। अब हम किसको स्टडी करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं आर्टिकल्स में 3 आते हैं, ए, एन और द। अब मैं इसका रूल थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा मैं खुद आपको क्लियर करता हूँ। ए और एन दोनों ही किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर के साथ यूज़ किए जाते हैं। और जब कोई भी चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगी, दुनिया में यूनिक बना दी जाएगी, सबसे अलग मानी जाएगी, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, अगर ए, ई, आई, ओ, यू है तो इसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, एन, लेकिन उसकी साउंड होनी चाहिए, वोवल्स कहलाते हैं। और इन्हें छोड़कर जो बचते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द कॉन्सोनेंट। इनके साथ किसका यूज़ होता है, आप ए का यूज़ करते हैं, यानी वोवल्स की साउंड के साथ एन आएगा और कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ ए आता है। देखो, एक और रूल है ए और एन के लिए, ये स्पेसिफिक चीज़ को या बहुत सारों में से एक को दिखाते हैं। जैसे आई नीड अ फ़ोन, कोई भी फ़ोन चाहिए, ये फर्स्ट टाइम में आते हैं और ये सेकंड टाइम में जब उस ऑब्जेक्ट को दोबारा यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ मूवी लास्ट नाइट, कोई भी मूवी देखी हो, लेकिन द मूवी इज़ बेस्ड ऑन ए रियल, तो द मूवी हो गया क्योंकि इसकी क्वालिटी स्पेसिफिक होगी। और एक अच्छा रूल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप लिखते हैं यहाँ पर आर, आप यहाँ पर लिख देते हैं ऑनरेबल, आप यहाँ पर लिख देते हैं यूनिक, या फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं यूजफुल। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश है, थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएगा। अब एन कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, जब आपको आ, ई, ऊ और एक से कोई भी चीज़ शुरू होती हुई मिलेगी। जैसे हम आर को लिखते हैं आर, ऑनरेबल। यूनिक में आ गया यू और यूजफुल में भी क्या आ गया, यू। तो देखिए, ये आ से शुरू हुआ तो हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें से चारों में से कोई आवाज़ है, यहाँ पर भी हम एन लिख सकते हैं। लेकिन इसमें यह आ रहा है, जो यह है इन चारों में इंक्लूडेड
नहीं है तो इसमें आ चलेगा, और यूजफुल भी ये से शुरू होता है तो हमारे पास आ चल जाएगा। तो होप मुझे उम्मीद है कि आपको ए और एन का डिफरेंस एग्जैक्टली क्लियर हुआ होगा। ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन द किसी भी चीज़ को यूनिक या स्पेसिफिक बता देता है। जैसे कैन यू गिव मी आ बुक होता, लेकिन हमने बुक की क्वालिटी बता दी, द बुक ऑन द टेबल, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ा, देयर इज़ द यूज़ ऑफ द। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को स्टडी किया जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए एन और द। मैं ज़्यादा रूल्स तो इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, कोशिश की है कि सारे रूल्स हो। द कार्डिनल नंबर्स के साथ आता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। आइलैंड्स का ग्रुप है कोई, या कोई कंट्री जिसका नाम प्लूरल में, जैसे यूके, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब एंड मिडल ईस्ट, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, उनके साथ आएगा सुपरलेटिव, जैसे द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ आ जाता है। डेकेड्स के साथ आएगा, 70s, 80s, 90s के साथ आ जाएगा। जो चीज़ें दुनिया में एक ही हों उनके साथ आएगा, द इंटरनेट, द मून, या फिर कोई एक ही चीज़ हो पर्टिकुलर इलाके की। तो जो भी चीज़ें मतलब दुनिया में यूनिक हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर हैं, आप उनके साथ किसका यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द। तो नेक्स्ट आएंगे हमारे पास ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास 4 आएंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब याद रखिएगा यह है, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, और दोज का मतलब वे होता है। तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या है, सिंगुलर हैं, और ये दोनों वर्ड प्लूरल हैं। ये पास की चीज़ और पास की चीज़ों के लिए, ये दूर की चीज़ और दूर की चीज़ों के लिए आ जाते हैं। जैसे देखिए, दिस बुक यानी पास में है और सिंगुलर है, दीज बुक्स पास में है लेकिन प्लूरल हैं, दैट बुक दूर है लेकिन सिंगुलर है, दोज बुक्स दूर है लेकिन प्लूरल है। जैसे दिस इज़ ए रेड पेन, यह एक रेड पेन है, दीज आर ब्लू पेन्स, ये पास में ब्लू पेन्स है, दिस पेन इज रेड। तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आ जाएंगे। इसमें हमेशा हमारे पास 4 आते हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। सबसे पहली बात तो ये चारों ही वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वेरी गुड, ये बात तो समझ आ गई होगी। अब ईच और एवरी देखिए सिंगुलर है, एक तरीके से क्यों है, इसकी रीज़न आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर हम एक एक ग्रुप के इंडिविजुअली एक एक को लें ग्रुप में, उसको कलेक्टिवली ना इंक्लूड करें, तो ईच और एवरी का इंक्लूजन आता है हमारे पास। ये इंडिविजुअल्स को शो तो करते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल को विद इन द ग्रुप। तो ईच और एवरी दोनों हुए सिंगुलर। और आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी एक। और अगर दो में से कोई भी नहीं है तो कौन सा वर्ड यूज हो जाता है हमारा, नाइदर हो जाएगा। लेकिन एक बार और क्लियर कीजिए साथ में, अगर हम दोनों को इंक्लूड करते हैं तो उसमें हमारे पास एक वर्ड और बन सकता है, वो क्या होता है, बोथ। लेकिन बोथ हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास प्लूरल रहेगा। आप ना एक छोटा सा रूल यूज करके देखिए, ईच के साथ आप बॉयज तो नहीं लिख सकते, ईच के साथ आप क्या लिखेंगे, बॉय। एवरी के साथ भी बॉय। आइदर के साथ भी क्या लिख सकते हैं, रोड, रोड्स नहीं लिख सकते। नाइदर के साथ भी क्या लिख सकते हैं, चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं लिख सकते। तो चारों वर्ड हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर। लेकिन जो बोथ जैसा शब्द है वो क्या रहता है हमेशा हमारे पास। इंटेरोगेटिव्स तो आपको पता ही होगा, जो क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं, दे आर द इंटेरोगेटिव्स। ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है। इसमें पहला वर्ड हमारे पास क्या आता है, विच आ जाता है। अगला वर्ड हमारे पास व्हाट आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास, हुज आ जाएगा। अब समझिएगा, जैसे विच बुक डू यू लाइक, इसका मतलब क्या निकल कर आया, इन सभी किताबों में से आपको कौन सी किताब पसंद है। तो जब सिलेक्शन करते हैं विच, व्हाट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पूछता है व्हाट इज फॉर डिनर, आज खाने में क्या बना है, तो यह आ जाएगा हमारे पास व्हाट। जैसे अब अगला है हुज का मतलब उसका पोजेशन, उस किसकी चीज है, जैसे हम पूछते हैं हुज बुक इज दिस। तो ये क्या कहलाता है हमारी, ये 3 वर्ड याद रखिएगा, विच, व्हाट और हुज क्या कहलाते हैं,
दे आर द प्रश्नवाचक निर्धारक या फिर इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हो जाते हैं। अगला जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास पोजेसिव आ जाएंगे। पोजेसिव का सिंपल सा मतलब याद रखिएगा, पोजेसिव का मतलब होता है साडा हक, उस पर किसका हक है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको एक और बहुत अच्छे तरीके से। ये जो सारे वर्ड हम बीच में पढ़ेंगे ये हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। तो अगर डिटर्मिनर्स में पोजेसिव आए तो आप यही वर्ड भरेंगे। जैसे इंग्लिश में 3 केस होता है, ये हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्ट। ये वर्ड हमेशा किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह। मैं इसको ऑब्जेक्टिव केस भी बनाऊंगा। इन सब के लिए हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। जैसे आई के लिए हम क्या लिखते हैं पोजेशन में, आई का मतलब मैं होता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। माई या माइन, जब बात पर जोर लगाएंगे दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। और इसके लिए जब आप बनाएंगे ऑब्जेक्टिव तो आई के लिए क्या बनता है, मी। यू का मतलब क्या होता है, तुम। ये इंग्लिश बढ़िया चीज़ है। एक होगा तब भी यू, बहुत सारे होंगे तब भी यू। इसका पोजीशन योर या योर्स। और जब इसका बनाएंगे आप ऑब्जेक्टिव तो ये क्या बन जाएगा, यू का हमेशा क्या रहता है, यू ही रहता है। ही का मतलब वह, लेकिन लड़का, उसके लिए हिज आ जाता है। और इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो हिम बनता है। शी का मतलब भी वह, सिंगुलर, लेकिन लड़की, इसके लिए हर बनता है और हर्स बनता है। और यहाँ पर भी क्या आ जाता है, हर आ जाएगा हमारे पास। इट का मतलब भी वह, जानवर के लिए यूज़ होगा, नॉन लिविंग के लिए इट, और इट्स पोजेसिव। और इट इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव। वी का मतलब हम होता है, ये प्लूरल है तो वी के लिए आर या आर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, अस। यू का मतलब हमने पढ़ ही लिया है, जो भी पढ़ा था, योर योर योर्स। और दे के लिए क्या आ जाता है, देयर देयर। और इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा हमारे पास, देम। तो ये वाले वर्ड्स हमेशा किसके लिए यूज़ होंगे, ऑब्जेक्ट की तरह। ये वाले वर्ड हमेशा किसकी तरह यूज़ होंगे, सब्जेक्ट की तरह। और जो ये बीच में आपके पास ये पॉजेसिव है, अगर मैम ने कहा पॉजेसिव डिटर्मिनर वही है तो ये वाले वर्ड्स को ही आप यूज़ करेंगे। अगले वाली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें एक इंग्लिश का बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम पढ़ेंगे क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स को। इसमें एक बात ज़रूरी है समझनी, जो इंग्लिश में काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। इंग्लिश में जिसको आप 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते हो अनकाउंटेबल है। जैसे आप कहेंगे डॉलर्स, बताइए जी क्या है, डॉलर्स क्या है, $1 $2 $3 तो काउंटेबल है। मिल्क, आप कहेंगे 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क तो ये अनकाउंटेबल है। इसी तरह से वाटर नहीं गिन सकते तो क्या है, अनकाउंटेबल है। मनी नहीं गिन सकते तो क्या है, अनकाउंटेबल है। अब इसमें भी काउंटेबल भी आपके 2 तरह के होंगे। कुछ वर्ड हमेशा किसके साथ आएंगे, सिंगुलर के साथ, और कुछ वर्ड हमेशा किसके साथ आएंगे, आपके प्लूरल के साथ आ जाएंगे। जैसे आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है, कुछ वर्ड तो जैसे बॉय है सिंगुलर, उसी के साथ आएंगे, कुछ वर्ड बॉयज़ के साथ आ जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं इसके अंदर दैट, देखो हमेशा सिंगुलर के साथ ही आ सकता है तो दैट बॉय। लेकिन अगर हम दीज बना दें इसका तो दीज के साथ बॉय तो नहीं आ सकता, हमेशा क्या आ सकता है, बॉयज़ आएगा। तो कुछ वर्ड क्या कहलाएंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होंगे, और कुछ प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज़ होंगे। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर, क्योंकि आप इनको गिने नहीं सकते। तो ऐसे हम अगली स्लाइड में इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये उसी का पार्ट माना जाएगा। तो देखो मेहनत मेरी भी लगी है इनमें काफ़ी। कुछ वर्ड हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल लगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ए, एन, दिस, दैट, मैनी। और अगर आपको पता लगाना है रूल्स का, कैसे पता लगाएं, इसके आगे सब्जेक्ट लगा के देखो। ईच के साथ बॉय तो लिख सकते हैं, बॉयज़ नहीं लिख सकते। एवरी के साथ क्या लिख सकते हैं, एवरीबडी तो लिख सकते हैं, एवरीबडीज़ नहीं लिख सकते। आइदर के साथ रोड लिख सकते हैं, रोड्स नहीं लिख सकते। नीदर के साथ पाथ लिख सकते हैं, पाथ्स नहीं लिख सकते। ए के साथ भी क्या लिख सकते हैं, हमारे पास बॉय लिख सकते हैं, बॉयज़ नहीं लिख सकते। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा ये। दूसरी बात हमारे क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल काउंटेबल होते हैं। इसमें सेवरल, वेरियस, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, सम, दीज आ जाते हैं। इनके साथ आप हमेशा प्लूरल ही लिख पाएंगे। जैसे सेवरल के साथ बॉयज़ लिख सकते हैं, बॉय नहीं। वेरियस, गर्ल्स लिख सकते हैं, गर्ल नहीं।
मैनी बॉयज लिख सकते हैं, बॉय नहीं। कुछ हमेशा हमारे क्या रहते हैं इंग्लिश में अनकाउंटेबल, जो हमने पहले बताया गिन ही नहीं सकते, इसमें मच, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सम, ऑल और एनी आते हैं, और ये हमेशा क्या रहते हैं जो गिन नहीं सकते वो सिंगुलर है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और एक छोटी सी बात और समझिएगा, तीनों चीज़ों को चेक कर लीजिएगा आप अपने में। सबसे पहले तो आप किसको चेक करेंगे, सब्जेक्ट को, उसके साथ उसकी वर्ब को चेक करना, और ये हमारे डिटर्मिनर वर्ड को भी चेक कर लेना। या तो ये तीनों क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ये तीनों क्या होने चाहिए, दे शुड ऑलवेज बी प्लूरल। एक उदाहरण से समझे, अगर आपको एरर्स भी करने हो, जैसे दैट बॉय इज, दैट बॉय आर लिख देते हैं, दैट बॉय आर गुड। अब देखो बेटे, दैट तो सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, इज, तो हमने इसे क्या किया, इज में बदल दिया। तो ये हमारे क्या कहेंगे, तीन तरह के कहलाते हैं, ये क्वांटिफायर्स में आ जाते हैं। इसकी डिटेल हमें कमी समझने के लिए मिलती है, तो इसको दोबारा समझ के आप एक बार क्लियर करना, एक्सरसाइजेस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये रिलेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, स्पेसिफाई करते हैं समथिंग अबाउट द नाउन्स। वैसे ये ज़्यादा काम की नहीं है, इसमें क्या क्या आ जाता है, व्हाट आ जाएगा, व्हाट एवर, विच एवर आ जाएगा। और ये भी किससे रिलेटेड होते हैं, प्रोनाउंस के तरह ही होते हैं, जैसे प्लीज सिट इन, विच एवर आ गया हमारे पास, विच एवर सीट यू लाइक, जीन विल लेट अस नो व्हाट दे आर अराइविंग। तो ये क्लियर हो जाएगा हमारा। अगले दो स्लाइड्स तो बहुत ही आसान है हमारी। देखिए कुछ वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 10th, 15, 17, 18। तो ये सब किसका टुकड़ा होते हैं, डिटर्मिनर्स का। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास कार्डिनल आ जाते हैं, कि वो उसमें तो वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था, इसमें डायरेक्ट नंबर होता है, फर्स्ट, 5, 9, 10, ऐसे कोई भी हो, 62, 73, ये सब कार्डिनल्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। एक्सरसाइजेस करेंगे तो और बेटर तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।